हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी आप फ्रेम में गाड़ी देख रहे हैं, ये मेरी पहली गाड़ी है। इसके बाद मैंने बलिनो ली, उसके बाद जिमनी ली और आज अपन एक और गाड़ी लेने वाले हैं। बट ये सब करने से पहले जब मैंने अपने चैनल को स्टार्ट किया था, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतना कुछ करने वाला हूँ। उस टाइम यार मेरे पास KTM ड्यूक 200 थी और मेरे को लगा था कि आजकल सब लोग यूट्यूब में वीडियो डाल रहे हैं तो मैं भी एक वीडियो बना के डाल देता हूँ। पहला वीडियो बनाने में इतना डर लगा था, इतना अजीब सा लग रहा था कि जैसे ही कोई गाड़ी जाती थी मैं उसके पीछे छुप जाता था अपनी गाड़ी के पीछे, और फिर जब वो गाड़ी पूरी निकल जाती थी तब मैं फिर से कंटिन्यू करता था। सो उस टाइम स्टार्टिंग फेज था। उसके बाद मैं कंटिन्यू वीडियो बनाने लगा एंड नाउ वी आर नियर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो ये सिर्फ आपको ये बताता है कि अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम आपको ये समझ में नहीं आता है कि वेयर दिस जर्नी विल टेक यू, बट जब आप उस जर्नी पे निकल जाते हैं a lot of things happen, a lot of magic happens, एंड वही मेरे साथ भी हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा, बिकॉज विदाउट योर सपोर्ट ये कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। ना ये पॉसिबल होती, ना दूसरी गाड़ी पॉसिबल होती, ना बाइक पॉसिबल होती, कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। सो अ बिग थैंक यू टू यू ऑल। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये 1 मिलियन वाला स्पेशल है, नहीं है, बिकॉज मेरे गाड़ी लेने से आपको एज सच कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। सो 1 मिलियन पे या फिर 1 मिलियन के थोड़ा आगे मैं आपको एक ऐसा सरप्राइज़ दूंगा, मतलब एक ऐसी चीज़ मैं कर रहा हूँ। इट्स बीन 1.5 ईयर्स नाउ वो करते करते, तो उसको करने पे जब मैं उसको लॉन्च करूँगा आपको ऐसा लगेगा कि यार ये है रियल सरप्राइज़, बिकॉज उससे आपका गाड़ी लेना या फिर बाइक लेना इतना ईजी हो जाएगा, इतना मज़ेदार हो जाएगा कि आपको सही में लगेगा कि ये है 1 मिलियन स्पेशल। तो उसको आने में थोड़ा टाइम है, अभी 1 मिलियन होने में भी थोड़ा सा टाइम है। तो अगर आप जल्दी करवा सकते हैं करवा दीजिए, बट दैट सरप्राइज विल कम अ लिटिल आफ्टरवर्ड्स। बट आज अपन लेने वाले हैं गाड़ी। अब गाड़ी लेने से पहले आप सबको पता है थोड़ा सा तो बैकग्राउंड आपको बताना पड़ेगा। तो ये गाड़ी मैं क्यों ले रहा हूँ, मतलब कौन सी गाड़ी है, PDI VDI, चलो इसी वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है रिसेंटली आई गॉट मैरिड। अब शादी होने के बाद ना एक और कार की रिक्वायरमेंट है। अभी तक मेरे पास क्रेटा और जिमनी है, बट क्रेटा मैं लेके चले आता हूँ, जिमनी पापा या फिर मम्मी लेके चले आते हैं। और जैसे अगर घर में किसी और को जाना है, मेरी वाइफ को जाना है या फिर बहन को जाना है, तो फिर कोई कार ही नहीं है। एंड कंसिडरिंग द रोड सेफ्टी वी हैव इन इंडिया, मेरा ये मानना है कि अगर आप कार अफोर्ड कर सकते हैं तो कार में ही जाना चाहिए, बिकॉज आपको नहीं पता कि सामने वाला कैसे गाड़ी चला रहा है। आप तो सेफली चलाएंगे, बट अगर कोई और आके मार देगा तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। सो फॉर आवर ओन सेफ्टी इफ़ यू कैन अफोर्ड अ कार, तो कार के ही साथ जाइए। और फिर यहीं से कार लेने का प्लान बना। अब इसमें ना गडकरी जी ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, बिकॉज 2 ऑप्शन तो उनने ख़त्म ही कर दिए हैं, एक पेट्रोल और एक डीजल। सो बची ईवी। और एक और रिक्वायरमेंट थी कि मेरी वाइफ को मैनुअल चलाते नहीं आता है, वैसे तो उसको अभी कार चलाते भी नहीं आता है, बट ठीक है, उनको मैनुअल चलाते नहीं आता है तो उसको ऑटोमेटिक चाहिए थी। तो यहाँ पे एक और था कि कंसिडरिंग कि हम इलेक्ट्रिक ले सकते हैं और इलेक्ट्रिक में वी विल गेट वन ऑफ द बेस्ट ऑटोमेटिक, तो वहाँ पे ही मेरे को लगा कि ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक ये कॉम्बिनेशन सही लग रहा है। तो ऐसे करके एक ईवी कार लेने का प्लान बना। अब कौन सी कार है, क्या है, ये तो अभी आप थोड़ी देर में देख ही लेंगे। बाकी एक काम करता हूँ, अब आपको ये लोकेशन दिखाता हूँ। सो गाइस, ये लोकेशन भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज जब मैंने क्रेटा को लिया था दिस इज़ द फर्स्ट प्लेस जहाँ पे हम लोग आए थे, बिकॉज यहीं पे हम लोगों ने गाड़ी की पूजा की थी। बिकॉज पीछे हैं नर्मदा जी, तो अगर आप जबलपुर से हैं फिर आपको ये लोकेशन पता होगी। सो पीछे हैं नर्मदा जी, उसके बाद ये ब्रिज है जो मानेगांव या फिर तिलहरी की तरफ जाता है, और यहीं पे हम लोगों ने आके फर्स्ट टाइम पूजा की थी। एंड दैट इज़ वाई दिस प्लेस इज़ वेरी स्पेशल। इसका नाम है काली घाट। सो अगर आप कभी जबलपुर आएँ इस लोकेशन पे ज़रूर आइएगा, बिकॉज यहाँ से ये जो व्यू आता है, अभी बढ़िया हवा चल रही है, ऊपर बादल है और अभी पानी का भी लेवल ऊपर आ गया है। अभी थोड़े दिन पहले तो काफ़ी नीचे हो गया था, बट अभी काफ़ी ऊपर आ गया है। सो ये लोकेशन यार बहुत सही लगती है। और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ, या आप देखिए पानी का लेवल अभी काफ़ी ऊपर है, थोड़ा मडी आपको लग रहा होगा बिकॉज अभी शायद डैम से पानी छूटा है, एंड दैट इज़ वाई इट्स अ लिटिल मडी। वैसे तो काफ़ी क्लियर रहता है तो तब और बेटर लगता है, बट चलो ठीक है, अभी जो है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सो बहुत ही स्पेशल लोकेशन है और यहाँ पे भी अपन नई कार को लेके आएंगे। गाइस, कुछ ही देर पहले मेरे को डीलरशिप से कॉल आया कि आपकी गाड़ी यार्ड पे उतर गई है, और तब से मेरे को इतना एक्साइटमेंट हो रहा है कि यार मेरी गाड़ी है, चल के देखना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आज तक मैंने पंच ईवी देखी नहीं है, कई बार देख चुका हूँ, बट कंसिडरिंग कि ये मेरी गाड़ी है, मेरे से रहा नहीं जा रहा। और गेस करो मैंने क्या किया है, यार्ड आ गया यार। ये देखो सामने अभी गाड़ियाँ उतर रही हैं, ये ट्रक में गाड़ियाँ उतरती हैं, और मैं आपको यार्ड भी लेके चलता हूँ, गाड़ी देख लेते हैं अपनी, बिकॉज थोड़ा सा PDI वगैरह भी करना होगा और गाड़ी भी देख लेंगे। ये देखिए अभी
ताज़ी ताज़ी गाड़ियाँ उतर रही हैं। देखो एक और पंच ईवी यहाँ पे उतर रही है। सो ऐसे ट्रॉले में गाड़ी आती है और अब अपन यार्ड के अंदर चल लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि यार्ड अपन पहली बार आ रहे हैं, बिकॉज मैं यार्ड में ही कई बार वीडियो भी बनाता हूँ, तो आपको ये लोकेशन तो पता होगी। अपन पहली बार नहीं आ रहे हैं, बट चलो पहली बार अपनी गाड़ी देखने तो आ रहे हैं। आई गैस अभी गार्ड नहीं है, उतर के दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। बट देख रहे हो कितनी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। सो बहुत सारी यहाँ पे गाड़ियाँ। अब अपनी गाड़ी अपन को ढूंढना पड़ेगा। वीडियो बनाने के चक्कर में अभी दरवाजे में गाड़ी भेड़ देता मैं बट ये देखो क्या सही, मतलब देखो लाइन से पूरी गाड़ियाँ खड़ी हैं, इस तरफ भी खड़ी हैं। एंड ऑल्सो दिस डीलरशिप हैज़ द ट्रकिंग डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे ट्रक वगैरह भी पूरे खड़े रहते हैं। सो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, आप फ्रंटियर मोटोकॉप आ सकते हैं। द टाटा डीलरशिप वी हैव इन जबलपुर। ये देखो सिएरा ही सिएरा खड़ी है। गाइस यहाँ पे गाड़ी की चाबी मिल चुकी है और गाड़ी खड़ी है अपने सामने। सबसे पहले रुक जाओ। यस, सो दिस इज़ द वन, द ऑक्साइड कलर। दिस इज़ द टॉप एंड वेरिएंट। अपन ने सबसे टॉप ही लिया है, बिकॉज मेरे हिसाब से यही सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। ज़्यादा उतना प्राइस में डिफरेंस नहीं है बिटवीन द वेरिएंट्स, तो इसी को लेना मेरे को सेंस बना। बाकी अभी थोड़ी गाड़ी गंदी है, ये आप देख सकते हैं, थोड़ी बहुत गंदी है। तो पहले मैं सोच रहा हूँ इसको साफ़ करवा लेता हूँ, निकलवा के वॉशिंग वगैरह करवा लेता हूँ, और फिर अपन अच्छे से देखेंगे। बिकॉज अभी कीचड़ में कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। बाकी एक बात थोड़ा सा आपको अंदर की तरफ दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे थोड़ा स्पेस वगैरह कम है, बट चलिए ये देखिए। सो हियर यू कैन सी द इंटीरियर। बढ़िया है यार, सब होती है ना, बिल्कुल। मतलब उस वक्त तो समझ ही नहीं आता है, लेकिन ये कढ़ाई किया करते। ये पहला स्टार्ट मैंने किया है, मतलब पहली बार गाड़ी के अंदर बैठा हूँ और पहली बार स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे किलोमीटर्स देख लेते हैं। सो 72 किलोमीटर्स गाड़ी चल चुकी है, विच इज़ लाइक थोड़ा मेरे को वियर्ड लग रहा है। बाकी अभी अपन पूछ लेंगे कि इतनी क्यों चली है, बिकॉज इनका ये कहना है कि अभी हमने शोरूम में गाड़ी को भेज दिया था और वहाँ से वापस आई है, बिकॉज आपको PDI करना था। सो दैट इज़ वाई ये इतनी चल गई है। बट चलो ठीक है, अभी अपन क्लैरिफिकेशन ले लेंगे। बाकी ये इसका मोड सिलेक्टर, यहाँ पे अपन ने डी डाल दिया है, बाहर निकाल के पहले वॉश करवा लेते हैं। यस, पहली बार चला रहा हूँ यार, पहली बार चला रहा हूँ। ये देखो, यू कैन जस्ट सी द एक्साइटमेंट। मज़ा तो आता है यार, मतलब नई गाड़ी का फील ही कुछ अलग है। क्या सही, मतलब ईवी इतनी स्मूथ रहती है, इतनी रिफाइंड रहती है ये भी एक अलग चीज़ है। ये अपनी क्रेटा खड़ी है, ये गाड़ी भी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक क्रेटा सही में यार बहुत कमाल की गाड़ी है। बाकी इसकी जो मतलब साइलेंट है, जो रिफाइनमेंट है, वो थोड़ी अलग लेवल पे है। गाइस अभी मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ और वेट कर रहा हूँ कि कोई आएगा तो वॉशिंग के लिए लेके जाएंगे। बट जैसे से मैं इस गाड़ी का इंटीरियर देख रहा हूँ, मेरा ना दिमाग ख़राब हो रहा है। क्यों ख़राब हो रहा है, ये आप देखिए। ये गाड़ी कल उतरी है और अभी से यहाँ पे इतने सारे स्क्रैचेस हैं। कंसिडरिंग कि इसके ऊपर कोई भी पन्नी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, बट एक दिन में इतने सारे स्क्रैचेस यहाँ पे भी। उसके बाद ये आप देख रहे हो, ये अजीब सी फिनिशिंग है। उसके बाद यहाँ पे भी, इसमें भी स्क्रैचेस हैं। आपको कैमरे में समझ में नहीं आएंगे, बट मेरे को दिख रहे हैं। ये जो गाड़ी का हेडलाइनर है, ये अभी से गंदा है। ये देखो अभी से इसमें मार्क लगे हुए हैं, यहाँ पे भी मार्क लगे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें देख के यार मतलब मेरा थोड़ा तो दिमाग ख़राब हो रहा है। कंसिडरिंग नई गाड़ी ले रहा हूँ और नई गाड़ी में अभी से स्क्रैचेस हैं, अभी से इशूज़ हैं, तो वो मेरे को वियर्ड लग रहा है। और अभी तो मैंने बाहर देखा ही नहीं है, पेंट वगैरह भी मैंने देखा नहीं है, क्योंकि गाड़ी गंदी है। अभी वॉशिंग के बाद वो भी अपन देखते हैं। गाइस गाड़ी की वॉशिंग हो गई है और यहाँ पे मेरे को कुछ इश्यूज़ मिले हैं। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ तो नहीं है, कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑल्सो अभी जब मैं वॉशिंग के लिए लेके गया तो गाड़ी को मैंने ड्राइव करके भी देख लिया है। सो ड्राइविंग वाइज तो कोई इशू मेरे को नहीं लगा, बट थोड़े बहुत फिट एंड फिनिश के इश्यूज़ हैं। सबसे पहले अगर आप इसका ये ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे मेरे को ये हल्की सी रस्टिंग दिख रही है। ये आप देख रहे हैं, हल्की सी इसमें रस्टिंग है। यहाँ पे एक और पंच ईवी खड़ी हुई है, उसमें ही मैंने देखा कि सेम चीज़ है। तो ये मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये होता है कि नहीं होता है, बिकॉज माइट बी कि मटेरियल ही वैसा है। कई बार होता है ना कि कुछ मटेरियल वैसे ही होते हैं जिसमें रस्टिंग हल्की लग जाती है, तो माइट भी वैसा मटेरियल हो। तो ये मेरे को देखना पड़ेगा। मैं इसको डीलरशिप से क्लियर करूंगा। उसके बाद मैंने इस गाड़ी की लाइट वगैरह सब कुछ चेक कर लिया है, लाइटिंग में कोई इशू नहीं है। बिकॉज टाटा के साथ है यार थोड़ा
कभी ये वाला DRL बंद हो जाता है, कभी वो बंद हो जाता है, तो वो सब मैंने टेस्ट कर लिया है। उसके बाद हल्का सा इशू मेरे को ये अलाइनमेंट के बेसिस पे लगा। ये देख रहे हैं, ये हल्का सा आउट ऑफ अलाइनमेंट है। तो ये सब तो चलो यार टाटा के साथ चलता रहता है। उसके बाद ये एक और इशू मेरे को लगा, ये अगर मैं आपको एकदम पास से दिखाऊं तो ये आपको दिख रहा है, ये क्या हुआ है कि कोई पार्टिकल होगा और वो पार्टिकल अंदर रह गया और उसके ऊपर से लैकर चढ़ा दिया गया है। सो जब आप इसको ऐसे टच करेंगे तो ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है, बट ये अंदर की तरफ फंस गया है, तो ये थोड़ा क्लियर करवाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ऐसा कुछ इशू फील नहीं हुआ। टायर मैंने सारे चेक कर लिए हैं, सिर्फ एक की मैन्युफैक्चरिंग 23-26 है, बाकी सारे 24-26 हैं। सो इसमें भी कोई इशू नहीं है। और पीछे से भी लाइट वगैरह मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, इसमें भी कोई दिक्कत मेरे को फील नहीं हो रही है। अंदर की तरफ फीचर्स वगैरह, स्पेस वगैरह, वो सब मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, मतलब अगर आपने मेरा रिव्यू देखा हो तो। बाकी एक ही चीज़ थी कि ये हल्के बहुत स्क्रैचेस हैं, जिसके बारे में अभी मैंने डीलरशिप में बात किया तो वो मेरे को बता रहे हैं कि ये तो आता ही है और ये हम अभी जब गाड़ी को फिनिश करेंगे तब ये सब क्लियर हो जाएगा। सो वो ही मतलब मेरे को बस थोड़ा लग रहा है, और वो जो फ्रंट में हल्की सी रस्टिंग है वो बस लग रहा है, बाकी तो आज सच मेरे को इशू फील नहीं हुआ। सो दिस इज़ आवर न्यू व्हीकल। PDI वगैरह मैंने कर लिया है, आज सच कुछ मेजर इशू नहीं है। हल्का बहुत रहता है जो हर ही कंपनी के साथ थोड़ा बहुत रहता है, तो वो यहाँ पे भी है। बाकी गाड़ी सॉर्टेड लग रही है, कलर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और इस तरफ भी ये हल्का सा क्लैडिंग के मामले में, फिनिशिंग के मामले में दिक्कत है। सो ये सब मैं डीलरशिप से क्लियर करवा लूँगा। बाकी यार गाड़ी बहुत सही दिख रही है, ड्राइविंग वाइज कोई इशू नहीं है। और पोर्ट वगैरह, चार्जिंग पोर्ट, वो सब मैंने चेक कर लिया है। सो वेरी सॉर्टेड। अब एक काम करते हैं, डीलरशिप वालों को मैं क्लियरेंस देता हूँ, वो आप ले जाके इसको फिनिश करेंगे और फिर मैं एक और बार देख के फिर अपन डिलीवरी की तरफ प्रोसीड करेंगे। सो बहुत सही यार, मज़ा आ रहा है। गाइस यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप भी कोई नई गाड़ी ले रहे हैं और उसकी PDI करना चाहते हैं तो सिर्फ इतना मत देखना, एक एक फीचर देखना। मैंने आपको सब कुछ वीडियो में नहीं बताया, बट आपको 360 कैमरा देखना है, आपको फ्रंट का पोर्ट ओपन करके देखना है, वायरलेस चार्जिंग देखना है। अगर आपकी गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट है तो उसको भी आपको ऑन करके देखना है कि वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो एक एक चीज़ आपको टेस्ट करना है, एक एक फीचर आपको देखना है, बिकॉज अगर कहीं पे भी कुछ इशू है तो वो पहले क्लियर करवा लो, तब एकदम सही रहता है। बाद में वही परेशान होगे। अभी क्या है, आपके हाथ में पूरी पावर है कि मैं डिलीवरी नहीं लूँगा, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो अभी सब चीज़ें जल्दी सॉल्व होंगी, बाद में हर चीज़ में टाइम लगेगा। तो एक एक चीज़ टेस्ट करो, एक एक फीचर टेस्ट करो, हैज़र्ड लाइट काम कर रही है नहीं कर रही है, रीजनरेशन के लेवल काम कर रहे हैं कि नहीं, क्रूज़ कंट्रोल कर रहा है कि नहीं। जैसे अगर आपको ड्राइविंग का मौका मिले तो हर चीज़ टेस्ट कर लो, एंड देन यू विल बी वेरी सॉर्टेड। बाकी आओ अपन मिलते हैं डिलीवरी डेट पे। गाइस एकदम से पता नहीं क्या हो गया, अभी तक पूरी धूप थी, एकदम बढ़िया सनलाइट थी, और जैसे ही डिलीवरी का टाइम आया हम लोग ने ये सोचा था कि 3 बजे तक जाएंगे, तो एकदम से इतनी तेज़ बारिश आ गई। आप देख रहे हो पूरे बादल गरज रहे हैं, बिजली गिर रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। सो दैट इज़ द सिचुएशन राइट नाउ, बट स्टिल डिलीवरी लेने तो जाना पड़ेगा। और ये हम लोग के साथ हमेशा हुआ है कि जब मैंने क्रेटा की डिलीवरी ली थी तब भी बारिश का टाइम था। ये तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, बट जैसा ही मैं आपको बता रहा था, जब मैंने क्रेटा की डिलीवरी ली थी तब भी बारिश का ही टाइम था, अगस्त का टाइम था। जब हमने जिम्नी की डिलीवरी ली थी तब भी यार बारिश का टाइम था, जुलाई का टाइम। और फिर जब हमने बलिनो की डिलीवरी ली थी तब भी बारिश का टाइम था। और अभी जब हम पंच EV की डिलीवरी ले रहे हैं तो भी बारिश का ही टाइम है। तो ठीक है यार, अब क्या बोल सकते हैं, बट स्टिल देखते हैं कैसा क्या होता है, ड्राइव पे जा पाते हैं कि नहीं, कैसी डिलीवरी होती है, बिकॉज अब बाहर तो शूट हो नहीं पाएगा। ऑल्सो जितनी भी फॉर्मेलिटी थी वो मैंने पहले ही कर दी है, पहले ही मैं कल जाके सब कुछ मैं करके आ चुका हूँ। सो ऑल द पेमेंट एंड एवरीथिंग हैज़ बीन डन। सब कुछ करना नहीं है, सिर्फ जाके वहाँ से गाड़ी लेके आना है। तो चलिए अब देखते हैं आगे कैसे क्या डिलीवरी होती है। सो गाइस मौसम यहाँ पे फाइनली खुल चुका है। मौसम ऐसा हो गया था कि लग रहा था कि घंटों नहीं खुलेगा, बट अब आप देख सकते हैं धूप निकल चुकी है, बादल जा चुके हैं, एंड इट्स अ क्लियर स्काई नाउ। सो अपन शोरूम चलते हैं और फाइनली डिलीवरी लेते हैं।
गाइस द डिलीवरी हैज बीन डन, फर्स्ट ईवी इन द फैमिली। अब इस गाड़ी को लेने के पीछे क्या लॉजिक था और क्या क्या ऑप्शन देखे थे मैंने, ये सब अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। बाकी आपको ये गाड़ी कैसी लगती है मेरे को कमेंट से बताएं, डिलीवरी कैसी लगी मेरे को कमेंट से बताएं। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। एंड सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।